धरती की इन 5 जगहों पर नहीं है मरने की इजाजत। नो डेथ पॉलिसी को फॉलो करते हैं लोग। नंबर 5 पर है लॉन्गयरबियन। नॉर्वे की गिनती दुनिया के सबसे ठंडे देशों में की जाती है, जहां साल के ज्यादातर महीने कड़ाके की सर्दी और बर्फ पड़ती है। नॉर्वे के सबसे उत्तरी हिस्से पर लॉन्गयरबियन नाम का एक गांव है, जहां की आबादी लगभग 2000 के आसपास है। उत्तरी छोर पर होने की वजह से लॉन्गयरबियन में बहुत ज्यादा सर्दी होती है और यहाँ घुटनों तक बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से इस गांव में नो डेथ पॉलिसी का पालन किया जाता है। यानी लॉन्गयरबियन में स्थानीय लोगों को मरने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर शवों को दफनाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। वहीं ठंडे तापमान और बर्फ की वजह से शव सालों साल तक सड़ते नहीं हैं और परमाफ्रॉस्ट की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से नए शवों के लिए कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है। यही वजह है कि लॉन्गयरबियन में स्थानीय लोगों के मरने पर पाबंदी है और जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो उसे तुरंत गांव से बाहर भेज दिया जाता है। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति की मृत्यु दूसरे शहर या गांव में होती है, जहां कब्रिस्तान में शव को दफनाने के लिए जगह मिल जाती है। नंबर 4 पर है सेलिया। इटली में सेलिया एक प्राचीन गांव है, जहां 1960 के दशक में 1300 लोगों की आबादी रहती थी। लेकिन बीतते सालों के साथ सेलिया की आबादी घटने लगी, क्योंकि यहाँ संसाधनों और रोजगार की कमी है। साल 2015 में इस गांव की आबादी सिर्फ 500 के आसपास रह गई थी, जिसमें 60% से ज्यादा लोग 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे। इस स्थिति में सेलिया के मेयर को एक ऑर्डर पास करना पड़ा, जिसमें उन्होंने गांव के अंदर आम लोगों के बीमार पड़ने या फिर मरने पर पाबंदी लगा दी थी। सेलिया में नो डेथ पॉलिसी को लागू करने का मकसद आम लोगों को बीमारी से सुरक्षित रखना है, ताकि लोग अपने परिजनों और बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रख सकें और उन्हें यूं ही गांव में छोड़कर दूर ना जाएं। इससे न सिर्फ सेलिया की घटती आबादी को रोकने में मदद मिलती है, बल्कि लोग अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा संवेदनशील रहते हैं। इतना ही नहीं, इस नियम को ना मानने की स्थिति में अगर किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाती है या फिर उनकी मृत्यु हो, तो उनके बच्चों या घर वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। नंबर 3 पर है सारपोरैंक्स। साउथ वेस्ट फ्रांस में सारपोरैंक्स एक छोटा सा गांव है, जो 3.35 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस गांव की आबादी 319 के आसपास है, जहां साल 2008 में स्थानीय मेयर ने आम लोगों की मौत पर रोक लगा दी थी। दरअसल मेयर का कहना था कि गांव के कब्रिस्तान में शवों को दफन करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। वहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जबकि कब्रिस्तान में शवों को दफन करने की जगह ना होने की वजह से आम लोगों के मरने पर पाबंदी है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है या फिर उसकी मृत्यु पास होती है, तो उसे तुरंत गांव से बाहर ले जाया जाता है, ताकि मृतक को किसी दूसरे गांव या शहर में दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह मिल सके। नंबर 2 पर है इत्सुकुशिमा। जापान के लोग अपनी परंपराओं और पुराने रीति रिवाजों को लेकर काफी संवेदनशील रहते हैं, इसलिए इस देश में एक ऐसी जगह है जहां आम लोगों के मरने पर सख्त पाबंदी लगी हुई है। दरअसल जापान में इत्सुकुशिमा नाम का एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, जिसे स्थानीय लोग बेहद पवित्र स्थान मानते हैं और यहाँ पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इकट्ठा होते हैं। इत्सुकुशिमा के पुजारियों ने आइलैंड पर जन्म और मृत्यु पर बैन लगाया हुआ है, जबकि ये बैन साल 1878 से लेकर अब तक यूं ही चला आ रहा है। ये माना जाता है कि जन्म मृत्यु के दौरान अशुद्धता होती है, जिसकी वजह से आइलैंड की पवित्रता भंग हो जाएगी और यहाँ देवीय शक्तियां नाराज हो सकती हैं। इसलिए इत्सुकुशिमा आइलैंड पर जन्म और मृत्यु को लेकर बैन लगाया गया है, जबकि इस आइलैंड में गर्भवती महिला, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को एंट्री नहीं करने दिया जाता है। वहीं इतने सालों के इतिहास में इत्सुकुशिमा आइलैंड पर किसी का जन्म या मृत्यु नहीं हुई है, जबकि स्थानीय पंडित इस प्रतिबंध को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती रखते हैं और पर्यटकों को भी इन नियमों का पालन करना पड़ता है। नंबर 1 पर है ली लेवेंडू। फ्रांस में ली लेवेंडू की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में की जाती है, जिसका नाम लेवेंडर फूल के ऊपर रखा गया है और ये इलाका अपने समुद्री किनारों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी मशहूर है। लेकिन साल 2000 में ली लेवेंडू के मेयर ने नो डेथ पॉलिसी को लागू किया था, जिसके तहत शहर में आम लोगों के मरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल शहर में जो पुराना कब्रिस्तान था वो पूरी तरह से भर गया था
और नए शवों को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। जब मेयर ने नया कब्रिस्तान बनाने के लिए अथॉरिटीज से बात की तो अधिकारियों ने उन्हें नया कब्रिस्तान बनाने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे शहर की सुंदरता पर बुरा असर पड़ेगा। मेयर ने आम लोगों के मरने पर ही पाबंदी लगा दी ताकि शहर में शवों को दफन करने की समस्या को ही जड़ से खत्म कर दिया जाए। हालांकि इस फैसले का काफी विरोध हुआ था, क्योंकि शहर में 5000 से ज्यादा लोगों की आबादी रहती है और उन लोगों को परिजन की मृत्यु से पहले उसे शहर से बाहर किसी दूसरे कब्रिस्तान में दफन करने के बारे में सोचना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।